हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को ऐसे समझा जाता है कि किसी को ओवर रूल करने के लिए या पावर को शो करने के लिए हम असर्टिवनेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये हमारा एक गलत नॉर्म है जो हमारी कल्चर ने सेट किया हुआ है। और यहाँ पे ये चीज़ ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई इंसान अगले को नो कह रहा है या कोई बात के लिए मना कर रहा है तो दैट मीन्स इज़ वेरी रूड एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। असर्टिवनेस इसका मतलब नहीं है। असर्टिवनेस हमें ये नहीं कहता कि हमने हमेशा ही नो बोलना है और हमने सिर्फ रूड ही होना है जब हमने नो करना है, या जब हमने अगले बंदे को मना करना है तो हमें रूड होना पड़ेगा। असर्टिवनेस ऐसा नहीं है, बट हमें ये लगता है कि ऐसा है। ये हमारी मिसकंसेप्शन होती है। इसी साइकिल को हमने ब्रेक करना है और इसी साइकिल को हमने समझना है अच्छे से कि असर्टिवनेस एक्चुअली इज़ नॉट अबाउट बीइंग रूड एवरी टाइम। सच्ची खरी बात करना, हक सच की बात करना, जो कि वाकई में आप फील कर रहे हैं, असर्टिवली उसको बता देना, ऑनेस्टली बता देना, विदाउट थिंकिंग कि अगला बंदा क्या सोचेगा या विदाउट थिंकिंग कि माइट भी मैं उनको हर्ट ना कर दूं, इस तरह से नहीं। लेकिन जो आप जेन्युइनली फील कर रहे हैं उसको पोर्ट्रे करना, उसको बताना, अगले बंदे के सामने रखना। अब वो चाहे जैसी भी फीलिंग्स हों, अब उसकी मैनिफेस्टेशन हम बहुत गलत तरीके से करते हैं। जब हम रूड हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स बताते बताते, तो वो फिर असर्टिवनेस कम्युनिकेशन नहीं रहती है, वो फिर असर्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहती है, वो फिर किसी और एंड पे चले जाती है। लेकिन हमने अपनी फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि अगले बंदे को रूड भी ना लगे, उन्हें बुरा भी ना लगे और हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन तक पहुंचा दें। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि हमने अगले बंदे को ही सेटिस्फाई करना है हमेशा, ये ज़रूरी नहीं होता। हमने अपने आप को भी सेटिस्फाई करना होता है और अगले बंदे को भी। बिल्कुल एक विन विन सी सिचुएशन रखनी होती है हमने, कि जहाँ पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आसानी से उनको दे दें, उनके सामने रख दें, और अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी हमारे पास इतनी स्पेस हो कि हम उसको भी अपने अंदर जो है लेट इन होने दें आसानी से। असर्टिवनेस के ऊपर बात करें तो इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट 3 C's ऑफ असर्टिवनेस होते हैं जो कि बहुत अहम होते हैं। और अगर हम इन 3 C's को अप्लाई करते हुए किसी से कम्युनिकेट करें असर्टिवली, तो हमारी कम्युनिकेशन कभी भी ख़राब नहीं होती। सबसे पहला C है कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस से मुराद कि अपनी बात पे यकीन होना कि जो हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो बिल्कुल सच है, वो गलत बात नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो अगले बंदे को जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। अक्सर औक़ात होता है ऐसे कि जब हम किसी से बातचीत हमने करनी होती है तो हम नहीं करते और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने उनसे ये बात की तो माइट भी उन्हें बुरा लग जाएगा, या वो हर्ट हो जाएंगे, या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, या हो सकता है वो उनके मुताबिक हम ये बात ना करें। हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि शायद हम अपने एंड से कोई ख़राब बात कर रहे हैं उनसे, हमें लग रहा होता है कि शायद हम कोई ख़राबी ना कर दें। तो कॉन्फिडेंस का होना इज़ फर्स्ट C ऑफ असर्टिवनेस, कि अगर हम इतना पूरे एतमाद है, हमें अपने ऊपर इतना यकीन है कि जो हम कह रहे हैं वो एग्जैक्टली सच बात कह रहे हैं और उसमें कोई ख़राबी नहीं है। जैसे फैमिली ने पेशेंट्स को ये बात करनी होती है कि आप अपने इलाज पे तवज्जो दें, इलाज पे ध्यान रखें, बट फैमिली इतना हेजिटेट कर रही होती है ये बात कहने में। क्यों? क्योंकि उनसे ये, हालांकि ये बात ख़राब तो नहीं है, अपने लव्ड वन से ये कहना कि आप इलाज पे ध्यान दें और अपना इलाज पे फोकस रखें, क्या इसमें ख़राबी है? कोई ये बात कह देने में कोई ख़राबी है? लेकिन फैमिली से ये बात हो नहीं पा रही होती, बहुत हेजिटेट कर रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें असर्टिवली बातचीत एक तो करना नहीं आ रहा होता, सेकेंडली उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। उन्हें होता है कि अगर उन्होंने ये सेंटेंस बोल दिया अपने लव्ड वन को, पेशेंट को, कि अपने इलाज पे तवज्जो दो और इलाज पे का ध्यान रखो, तो वो बुरा ना मान जाए, वो गुस्सा ना कर जाए, वो बदतमीज़ी ना करना शुरू हो जाए, वो रूड ना हो जाए। इस डर से ऑपरेट करते हुए फैमिलीज अक्सर औक़ात फिर अपने पेशेंट को वो प्रॉपरली मैसेज कन्वे नहीं कर पाती हैं जो एक्चुअली उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हीं का बेनिफिट है, पेशेंट्स का भी बेनिफिट है और फैमिलीज़ का भी बेनिफिट है। ऐसा ही है, अगर एक पेशेंट अपने इलाज के ऊपर सही से तवज्जो दे रहा है तो इज़ इट अ विन विन सिचुएशन और नॉट, फॉर बोथ, फॉर फैमिलीज एंड फॉर पेशेंट्स एज वेल। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। पेशेंट्स जो है वो किसी और ही उनकी सोच ही कुछ और होती है कि फैमिली ने आखिर ऐसा कह ही क्यों दिया मुझे, और फैमिलीज इस चीज़ से डर रही होती हैं कि हमने अगर उनको ये कह दिया तो वो बुरा ना मान जाए कहीं। इस डर को इस तरह से कि समझ कर कि जो आप बात कर रहे हैं इसमें कोई ख़राबी नहीं है। कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ इस्टीम को अपनी बूस्ट करके या सेल्फ इस्टीम को हाई करके, अच्छा करके, मतलब आपको यकीन होना चाहिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगले के फ़ायदे के लिए ही है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। इससे आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैं ये बात कर दूँगा
तो माइट भी अगले की ज़िंदगी बन जाए, अगले मतलब उनकी लाइफ सेट हो जाए, उन्हें समझ में आ जाए, उनकी लाइफ एक ट्रैक पर आ जाए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम इस साइकिल को ब्रेक करके हम असर्टिव हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस को लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में। आपको बताऊँ, यूजुअली हम अल्कोहल का इंटेक करते ही इसीलिए बिकॉज हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। हमें होता है कि जब तक मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर लूँगा ना, तो मैं किसी से बात नहीं सही से कर सकता। एक पैटर्न सा बन चुका होता है। सबसे पहले तो इस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि मैंने कोई मटेरियलिस्टिक सी चीज़ लेकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आना है। पहले तो अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब मुझे अल्कोहल मिलेगी तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज़ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। सेकेंडली, इस चीज़ के ऊपर यकीन रखना कि जो आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने फैमिली से ये कन्फ्रंट करना है कि दैट आई हैव अ रियलाइजेशन दैट आई डिड रॉन्ग, ऐसा ही है। अगर हमने फैमिली से ये कन्फ्रंट करना है तो इसमें पहली बात तो ये कि कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको एहसास हो रहा है और जेन्युइनली आपको ऑनेस्टली इस बात का रियलाइजेशन हो रही है और ये मैसेज आपने फैमिली तक कन्वे करना है। अब ये कन्वे करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पहली बात तो ये अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं ये जो बात करना चाह रहा हूँ ना, इससे मेरी फैमिली भी खुश होगी और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लाइक दोनों एंड से ये विन विन सिचुएशन ही आएगी एट दी एंड। तो ये बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मुश्किल होगी डेफिनेटली, एक दफ़ा ट्राई करेंगे नहीं कर पाएंगे, दूसरी दफ़ा ट्राई करेंगे नहीं कर पाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उनसे बात फिर करना ही छोड़ दें। फिर हम मतलब ऐसा होता है ना लॉट ऑफ टाइम्स कि हम जब किसी से कोई बात करना चाह रहे होते हैं तो 2-3 दफ़ा हम ट्राई करते हैं, लेकिन फिर जब हमसे नहीं हो पा रहा था फिर हम वो बात करना ही छोड़ देते हैं। इसको सेफ एग्जिट कुछ लोग समझ लेते हैं कि हमने सेफ एग्जिट ले लिया, बट इट्स नॉट सेफ एग्जिट। हम अवॉइडेंस की तरफ चले जाते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा मतलब मेरे से बात ही नहीं हो पा रही है तो मैं उसको अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ। अच्छी बात है कि मैं इस पर इनकाउंटर ही नहीं करता, मैं इस बात को कन्फ्रंट ही नहीं करता, अच्छा है बचत हो जाएगी। इस वजह से फिर हम अवॉइडेंस की तरफ चले जाते हैं। बट हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि अवॉइडेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। बात करना, कन्फ्रंट करना, अगले को अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाना, अगले तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाना इज़ द सोल्यूशन। इनिशिएटिव लेना चाहिए। पहले ज़बरदस्ती लाइक अगर आपको यकीन भी नहीं आ रहा ना कि अगला बंदा तक आप अपनी बात सही से पहुंचा पाएंगे, तो आप किसी ऐसे बंदे से बात करें जो आपके लिए सेफ स्पॉट हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि अगर मैं इनसे कॉन्फिडेंटली बात करूँगा ना तो ही वॉन्ट जज मी। वो कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, वो कोई पार्टनर हो सकता है आपका, वो कोई सिबलिंग हो सकता है, हाई पावर हो सकती है, कोई ऐसा बंदा जिसको आप टोटली यकीन करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि ये मुझे जज नहीं करेगा, या अगर इसके सामने मैंने कॉन्फिडेंटली बात कर दी ना तो बुरा नहीं लगेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ से फिर हम आइस ब्रेक करना शुरू करते हैं। बैक ऑफ द माइंड हमें ये चल रहा होता है कि मैं ये बात सही से कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसा ही होता है। लाइक मैं ये बात प्रॉपरली अगले को कन्वे ही नहीं कर पाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मेक श्योर करना चाह रही हूँ ना कि यही फीलिंग्स आती है ना कि मैं शायद ये बात प्रॉपरली कन्वे ही ना कर पाऊँ, या मैं मतलब इतना हौसला नहीं हो रहा मेरे अंदर। इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। समटाइम्स वी आर ऑपरेटिंग बाय फियर, कभी कभी हम डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हम नहीं बोल पाते। फिर कभी कभी हम शेम से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बोलने में बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट हो रही होती है, हमसे प्रॉपरली बात नहीं की जा रही होती, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत गिल्ट होता है, एक शेम होती है, हमारे अंदर अपने ही इश्यूज़ का, अपनी ही प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करने का लाइक हौसला नहीं होता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो कि वह हमें रोकता है अगले से बातचीत करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए या कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम पहला स्टेप ये ले सकते हैं कि हम किसी ऐसे बंदे से बात करें जो कि बहुत ईजी टू टॉक हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि मैं जैसी भी बात करूँगा मसला नहीं है, और जिसको आप टोटली ट्रस्ट करते हो। लाइक आप अपनी हर दिल की बात उनसे शेयर कर सकते हो। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान डेफिनेटली होता है जिससे आप अपनी हर चीज़ ईजिली शेयर कर सकते हैं, जिसके सामने आप कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, जिसके सामने आप वेरी इजी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता है बंदा। कोई भी हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब हम कंपनी हमें देते हैं जिनके सामने हम बहुत इजी टू हैंडल होते हैं, हम अपनी बातचीत अच्छे से शेयर कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आपकी सेल्फ इस्टीम लो होती है। यही रीज़न होती है जिससे आपको लगता है कि मैं अपनी नॉर्मल एक सोबर स्टेट में अगले से बात नहीं कर पाऊँगा अच्छे से। अनकॉन्शियसली रन कर रही होती है ये चीज़। तगड़ा बंदा होने का डजंट मीन एट ऑल कि आपकी सेल्फ इस्टीम इसकी हेल्दी है, बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं। अगर कोई इंसान तगड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सेल्फ इस्टीम हेल्दी है, डजंट मीन एट ऑल। माइट भी उनकी हाई हो सकती है, इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम हो सकती है। जो चीज़ हम नॉर्मल स्टेट में रहकर कर रहे होते हैं ना, हमें बिलीव नहीं होता अपने ऊपर कि वो हम कर पाएंगे। दिस इज़ लो सेल्फ इस्टीम।
क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं होंगे, हाउ डू यू अपनी सेल्फ इस्टीम के ऊपर काम करके डिफरेंट आप अपने आप को डिफरेंट मोटिवेशंस दे सकते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस जिसके थ्रू आपने अपनी सेल्फ इस्टीम पे काम करना है। ऑल्सो आप किसी से इस तरह से बात कर सकते हैं कि अपनी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत है एंड माई जो अब मेन रूट कॉज है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली सेल्फ इस्टीम जो लो थी वो कहाँ से आ रही है, उसकी मेन रीज़न क्या थी, क्या वो चाइल्डहुड से ऐसा सिलसिला चलता आ रहा है, एडल्टहुड में आके ऐसे हुआ, कॉलेज लाइफ में हुआ, डिफरेंट आपके लाइफ के फेजेस होते हैं जहाँ पे आपकी सेल्फ इस्टीम अफेक्ट हो रही होती है। आपको पता है जो हमारी सेल्फ इस्टीम जो इज़्ज़त नफ्स होती है वो हमारी सोसाइटी शेप अप करती है, मेन रोल ही उसी का होता है। ये वन ऑफ द मेन टेक्निक है कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करते हैं जिनकी सेल्फ इस्टीम हेल्दी होती है, जिन्हें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, जिन्हें खुद के ऊपर यकीन होता है कि व्हाट एवर दे आर सेइंग वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करेंगे ना जिनकी हेल्दी सेल्फ इस्टीम होगी, इसका ऑटोमेटिकली डोमिनो इफेक्ट आपके ऊपर होगा। आप उन्हीं के साथ उठ बैठ रहे होंगे 24 आवर्स, नहीं कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो उल्टा इफेक्ट हो रही होगी इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे वो इफेक्ट हो रही होगी। देखें जब आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जो कि हर टाइम कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, फुल एतमाद होता है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं, वो अपनी वीकनेसेस को एम्ब्रेस करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव और करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ ऐसे सराउंडिंग में उठ बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा नहीं। आप फील कर रहे होंगे कि अच्छा इतनी अच्छी एनर्जी, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी उस एनवायरनमेंट में हो रही होगी। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। बिल्कुल, हम सेल्फ इस्टीम के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह से सेल्फ इस्टीम जो है बूस्ट कर सकते हैं, और जो मेन वजह होती है हमारी लो सेल्फ इस्टीम की वो यही होती है कि हमारी सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारी सेल्फ इस्टीम को शेप अप करने में। तो सबसे पहला ये हम ये एक मिनी स्टेप ले सकते हैं कि अपने आप को ऐसे लोगों पे उठ बैठना शुरू कर दें जिनकी सेल्फ इस्टीम अच्छी हो, जो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को अच्छे से जानते हो, जिन्हें पता हो कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, जिन्हें असर्टिवनेस आती हो। अगर हम वैसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर भी उनका असर होना शुरू हो जाएगा। जब हम उनको देख रहे होंगे कि वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ घूम फिर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हम पे भी होगा। हमें लगेगा कि वाई नॉट अस, हम क्यों नहीं हो सकते ऐसे, वाई नॉट हम क्यों नहीं सोबर स्टेट में अगले से बात कर सकते कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंस का होना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन सीज ऑफ असर्टिवनेस कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर यकीन है, कोई उसमें शक व शुबा नहीं है, आपको पता है कि ये जो मैं बात करने वाला हूँ अगले बंदे से, ना तो ये मेरे लिए गलत है और ना ही अगले बंदे के लिए गलत है, दोनों ही इसमें इस बात करने से फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे ही फैमिलीज़ अगर ये बात करती हैं पेशेंट से कि अपने इलाज के ऊपर तवज्जो दें और इलाज के ऊपर ध्यान दें, यहाँ से सीखने की कोशिश करें, तो फ़ायदा इसमें फैमिली को भी हो रहा है और पेशेंट को भी हो रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि फैमिली को ये हो रहा है बिकॉज उनका लव्ड वन जो है वो एक बेहतरी के रास्ते के ऊपर आ रहा है, और पेशेंट को ये हो रहा है कि उनकी जो रिकवरी है वो मेंटेन हो रही है। तो दोनों एंड से विन विन सिचुएशन है। इसीलिए ये सोच के, इस माइंडसेट के साथ फिर अगले से बात करें कि मेरा इसमें फ़ायदा मेरा भी है, इसमें फ़ायदा अगले का भी है। तो बात तो हमें वही करनी चाहिए ना अपनी कन्वर्सेशन में जिसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो और कोई विन विन सिचुएशन हो। तो कॉन्फिडेंस का होना इसके लिए बहुत अहम होता है। उसके बाद सेकंड सी है क्लियर। क्लैरिटीज़ का मतलब है कि क्लैरिटी होना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
कि जो आप बात कर रहे हैं एक्चुअली व्हाट उसका कंटेंट क्या है, उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें रियलिटी कितनी है, उसमें फैक्ट्स कितने हैं। लाइक आपकी बात बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, कोई इलॉजिकल सी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे अक्सर हम ऐसे कह रहे होते हैं ना कि आई माइट कम या आई माइट सी, आई विल सी इफ़ आई वांट टू कम और नॉट, मतलब इसमें डाउट है, क्लैरिटी नहीं है इस सेंटेंस में। तो असर्टिवनेस हमें कहता है कि हमें अपने सेंटेंसेस में, अपनी कॉन्वर्सेशन में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अगले से बात जो भी करें वो क्लियर हो, उसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज हो। एक और बहुत बड़ी मिथ होती है असर्टिवनेस जो लोग यूज़ करते हैं कि वो बहुत रूड होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना क्या कोई बुरी बात है? जो बात होती है वो कह देते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत रूड, मतलब ये चीज़ साउंड ऐसे होती है, हमारे सोसाइटी में इस चीज़ को ऐसे समझा जाता है कि अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है तो ही इज़ बीइंग रूड। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। जो मुंह में आ रहा है बस वो बोल दिया है, मुंह फट बोलते हैं, और हम उसको अक्सर औकात हम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से उसको मिस अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं। असर्टिवनेस बिल्कुल भी रेपिटेटिव नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। आप एक दफ़ा बात करते हैं कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ एंड दैट्स इट। इट इज़ बैड बिकॉज आप में फिर वही बात आ जाती है, कॉन्फिडेंस की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप असर्टिवली जो बात करें ना वो फिर ऐसी बात हो कि अगले पे उसका इन्फ्लुएंस हो। उसके लिए क्या ज़रूरत है कि आप कॉन्फिडेंट हो, डायरेक्ट होनी चाहिए। लाइक डायरेक्टली आप पूछ लें कि आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई, दैट्स इट। इससे चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, एक डस्ट क्लियर हो जाती है। अगले बंदा आपको बता देता है कि वाकई में मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया बट ये पॉइंट समझ में आ गया, देन यू अगेन से इट। हमने अपने एंड से कोशिश करनी है, फॉरगेट अबाउट कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ नहीं हैं। अपने एंड से कोशिश करनी है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है, अपने ऊपर काम करना है, दैट्स इट। ये हमारा रोल है। तो क्लैरिटी मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप यू शुड बी क्लियर इनफ कि आप क्या बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है बात करने का, उस बात में सच्चाई कितनी है, उस बात में फैक्ट्स कितने हैं, ये सब चीज़ें आप मेक श्योर करते हैं। उसके बाद थर्ड जो सी है दैट इज़ कंट्रोल, कि यू डिलीवर इन्फॉर्मेशन इन अ काम एंड कंट्रोल मैनर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर औकात हम असर्टिव भी हो गए, हमने कॉन्फिडेंटली बात भी कर ली, हमारे पास क्लैरिटी भी थी, बट हमारे पास कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल मीन कि जब हम अगले बंदे से अपनी बात कर रहे थे ना, तो वी लॉस्ट आवर कंट्रोल, वी लॉस्ट आवर नर्व्स, हम गुस्सा हो गए, हम रूड हो गए, लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस भी था, हमारे पास क्लैरिटी भी थी, बट कंट्रोल नहीं था, हमसे काबू ही नहीं पाया गया और हमने उनसे मतलब गुस्सा हो गए, हमारी टोन जो है वो ऊंची हो गई। बिल्कुल, अक्सर फैमिली पेशेंट्स ये कहते हैं ना कि मैंने तो कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, मैं क्लैरिटी से भी बात करता हूँ, फिर भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली असर्टिवनेस सही से यूज़ नहीं की होती। पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं, समटाइम्स एग्रेसिव भी हो जाते हैं। अपना कंट्रोल लूज़ कर देना इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एग्रेसिवनेस, कि आप इतना, आपकी टोन एकदम से ऊंची हो गई है, फ्लेयर अप हो गया, एक हीटेड अप इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, आपको गुस्सा आ गया, अगले की बात बुरी लग गई है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा ध्यान से और आप कॉन्फिडेंस से भी बात कर रहे थे, क्लैरिटी से भी बात कर रहे थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो कंट्रोल मिस हो गया, आपने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो देन आप एकदम से एक फ्लेयर अप जो है इमोशंस ऊपर आने शुरू हो गए। तो कंट्रोल का होना बहुत अहम होता है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंट्रोल तो दैट मीन्स कि आपकी असर्टिवनेस बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो इसका मतलब है कि हम प्रॉपरली असर्टिवनेस यूज़ नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि प्रॉपरली वो असर्टिव कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं कोई लैक आ रहा है, कहीं ना कोई इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से प्रॉपरली असर्टिवनेस हम असर्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल में और भी समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हम एकदम से ही बहुत ज़्यादा अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा, या तो हम ये समझ लेते हैं कि पीपल प्लीजिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मैंने शायद ज़्यादा ही कॉन्फिडेंटली बात कर दी है या मैंने शायद ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर दी, तो आई शुडंट बी डूइंग दिस। फिर फ़ौरन से आप जो है उसको कवर अप करना शुगर कोट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नॉट ऑल्सो असर्टिवनेस। ये भी नहीं होती है कि आप शुगर कोट करके पहले अपनी बात कंप्लीट करके ना ऊपर एक शुगर कोट सा बना के अगले बंदे को भेज दें, ये भी असर्टिवनेस नहीं होती है। असर्टिवनेस इट मीन्स कि आप जो भी बात टू द पॉइंट बात करें, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड इज़ लाइक द की, इसमें फीचर्स हैं ये दो चीज़ें, कि आप रिस्पेक्ट को वायलेट नहीं करते हैं, आप एहतराम को वायलेट नहीं करते हैं। यू मेक श्योर कि आपने अगले से जो भी बात करनी है, चाहे वो जितनी भी ख़राब बात हो या चाहे वो जितनी भी अगले बंदे का मूड ख़राब करने वाली बात हो, आपने रिस्पेक्ट को कभी वायलेट नहीं करना। चाहे वो कि ऐसी ही कोई बात हो कि जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट, मतलब आप जो है आपके लिए वो बात करना मुनासिब नहीं है, आप फिर भी रिस्पेक्ट को मेक श्योर करते हैं, आप फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट कभी मिस नहीं होता।
जहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट मिस हुआ वहाँ पे वो असर्टिवनेस टोटली ख़त्म हो गई। फैमिली मीटिंग्स में जब हम अक्सर फैमिली से बात कर रहे होते हैं, पेशेंट्स स्पेशली, तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट को वॉयलेट कर जाते हैं। कैसे? वॉकआउट कर जाते हैं मीटिंग से, वीटो थ्रेट्स देना शुरू कर देते हैं, बात ही नहीं करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं वॉकआउट। यू डोंट एक्चुअली मीन इट। आपको अंदर से पूरा डिसाइडेड होता है कि ये थ्रेट पूरा नहीं करना, वो सिर्फ धमकी ही होती है। पेरेंट्स उनको मैनिपुलेट करने के लिए या उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो इस तरह से ऐसी ये चीज़ हो जाएगी। तो जब ये चीज़ें आ रही हैं हमारी कम्युनिकेशन में, तो हमारी कम्युनिकेशन कैसी अच्छी होगी? अगर हम रिस्पेक्ट को वायलेट करना यही होता है ना, कि अगर हम वॉकआउट कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं, अपनी टोन ऊंची कर रहे हैं, रूड हो रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट को टोटली वायलेट कर रहे हैं, तो असर्टिवनेस तो फिर गई, फिर तो वो कहीं नहीं आती। तो पहला उसका टूल ही ये है कि आप इज़्ज़त और एहतराम के साथ अगले बंदे से बात करते हैं, चाहे वो बात कितनी ही कोई सेंसिटिव टॉपिक पे हो, चाहे वो बात कितनी ही क्रूशल क्यों ना हो। रिस्पेक्ट और एहतराम को आप भूलते नहीं हैं उस कॉन्वर्सेशन में से, उसको अपना पार्ट बना लेते हैं। क्योंकि लिसनिंग जो होता है ना, मतलब एक प्रॉपर ये भी एक स्किल है, और लिसनिंग स्किल इज़ सबसे पहले आता है ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। जब तक आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, यू कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। आप बातचीत ही नहीं सही से कर सकते, चाहे वो जैसी भी जिस नोयत की बात हो। अगर आप लिसनिंग एंड पर ही नहीं हैं तो बात फिर कहीं जाएगी ही नहीं। इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी होता है कि हम लिसनिंग एंड पर हों, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड को मेक श्योर करें। हम मेक श्योर करें कि हम कॉन्फिडेंट हो, हमारे पास क्लैरिटी हो, और हम अपना कंट्रोल लूज़ ना करें, हम हमेशा अपने कंट्रोल में रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी टोन, जो हमारी लैंग्वेज टोन है उसको ठीक रखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखें, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर्ली मेंटेन करें। ये सब वो स्किल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम असर्टिव कम्युनिकेशन में एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिन का भी पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, या एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, या पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है, उसको चेंज करके देखें कि कहाँ पे कोई गलती है, कहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करने की ज़रूरत है और क्यों, और फिर उसके बाद उसको चेंज करने की कोशिश करें। एफर्ट्स पुट करें, पहला स्टेप लें। आई नो पहला स्टेप लेना ही बहुत मुश्किल होता है, बट वंस हम अपना वो आइस ब्रेक हो जाती है, ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो इस स्टेप को लेना शुरू करें कि आपने किस तरह से अपनी जो पुराना एक कम्युनिकेशन स्टाइल था उसको चेंज करके इस असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल में एंटर होना है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने रूड होना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा ही नो बोलना है। आपने सिर्फ अपनी दिल की बात करनी है, दैट्स इट, और ऑनेस्ट वे में करनी है। उसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने बात करनी है, उसमें सबसे पहले तो फैक्ट्स कितने हैं, हकीकत कितनी है, सच कितना है उस बात में। नहीं, आप उसमें फिर दोनों पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि वो किस एंगल पे हैं और आप किस एंगल पे हैं, और फिर आप डिसाइड करते हैं। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप थर्ड पर्सन की हेल्प लेते हैं। डेफिनेटली आपको पता है, डीप डाउन आपको भी पता होता है जब हम कब ऑनेस्ट हो रहे हैं और कब नहीं हो रहे। अगर हमें बेशक अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने एंड से लग रहा हो कि हम ऑनेस्ट हैं, स्टिल हमें पता होता है कि हम कितने गलत हैं, स्टिल हमें अपने लूप होल्स का पता होता है। तो उन लूप होल्स को फाइंड आउट करके उनको एड्रेस करके फिर ऑनेस्ट होना इज़ द राइट वे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।